हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजीत और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉक नी के बारे में। नॉक नी होता क्या है और साथ ही कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो हमें इस कंडीशन में करनी चाहिए। आज के एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं। सो व्यूअर, जो नॉक नी होता है उसमें जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तो उसके जो घुटने हैं वो काफ़ी करीब आ जाते हैं और साथ ही पैर के पंजे जो हैं वो काफ़ी दूर चले जाते हैं। इसमें दोनों एंकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 3 इंच है, उससे ज़्यादा हो सकता है और कुछ इस तरह की तस्वीर हमें दिखाई देती है। इसी को हम नॉक नी कहते हैं। सो व्यूअर्स, कारण जानने की कोशिश करें कि नॉक नी होता क्यों है। तो बच्चों में जो नॉक नी होता है वो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है और ये उनके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जैसे ही बच्चा 7 या 8 साल का होता है उसका जो नॉक नी है वो डिसअपियर हो जाता है और उसके जो नी का अलाइनमेंट है वो वापस से ठीक हो जाता है। यदि बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स नामक बीमारी देखने को मिलती है, जिसमें जो बोन्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं और जो रिकेट्स डेवलप हो जाता है, जिसके कारण नॉक नी देखने को मिलता है। इसी तरीके से यदि आपको फ्लैट फुट है और साथ ही साथ में आपके जो हिप मसल्स हैं उनमें इम्बैलेंस है तो भी आपको नॉक नी हो सकती है। हिप मसल्स में हम बात करें तो एक्सटर्नल रोटेटर्स और एबडक्टर मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं और जो इंटरनल रोटेटर और एडक्टर मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण समस्या एक्चुअली में नॉक नी में जब मस्कुलर इम्बैलेंस के कारण नॉक नी होता है तो घुटने में समस्या नहीं होती, बल्कि हमारा जो हिप जॉइंट है और जो हमारा पंजा है वहाँ पर दिक्कत होती है। तो हमें यहाँ पर जो हिप के मसल्स हैं उनको नॉर्मलाइज करना है, उनका जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना है और साथ ही साथ जो फ्लैट फुट है उसकी हमें एक्सरसाइजेस करनी होंगी। इसी तरीके से यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिन लोगों को है उनको भी नॉक नी डेवलप हो सकती है, या फिर जिन लोगों को नॉक नी है आगे जाके क्योंकि एबनॉर्मल प्रेशर हमारे घुटने पर आता है तो नॉक नी डेवलप हो सकता है। तो अल्टरनेटिवली आप देखेंगे कि जिन लोगों को नॉक नी है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको नॉक नी हो सकता है। इसी तरीके से लिगामेंटस लैक्सिटी, यानी कि जो आपके घुटने को अंदर की तरफ से जो लिगामेंट सपोर्ट करता है, जिसे हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या MCL लिगामेंट कहते हैं, यदि उसमें शिथिलता है यानी कि वो जो लिगामेंट है काफ़ी लूज पड़ जाता है कई कंडीशंस में, तो क्या होता है हमारे जो घुटने का अंदर वाला भाग है वहाँ पर गैप ज़्यादा बढ़ जाता है और जो प्रेशर है वो लेटरल कंपार्टमेंट यानी कि बाहर वाले हिस्से पर घुटने के बढ़ता है, जिसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा नॉक नी की कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है उन लोगों के लिए जो लोग आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नॉक नी चेक की जाती है। यदि आपको नॉक नी है तो वहाँ पर आपकी भर्ती में मुश्किल हो सकती है। तो कुछ सिंपल से एक्सरसाइज हम इस कंडीशन में करेंगे जिससे हम मस्कुलर इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकें, फ्लैट फुट को करेक्ट कर सकें, जिससे आपका जो नॉक नी है वो नॉर्मल वापस से पहला जैसा हो जाए। तो चलिए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज हमें इस कंडीशन में करनी है। उससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आगे वाले जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइजेस इस कंडीशन में हमें करनी है। बटरफ्लाई स्ट्रेच के लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने पंजों को आपस में चिपका लें। अब अपने दोनों पैरों की इस तरह मूवमेंट करें। आप चाहें तो दोनों हाथों से अपने पैरों को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 30 सेकंड तक और 2 से 3 बार इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज से थाई के जो एडक्टर मसल्स टाइट हो गए हैं वो स्ट्रेच होंगे। एडक्टर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं। अब एक पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमा लें। ध्यान रखें आपका जो घुटना और पंजा है वो एक ही सीध में होना चाहिए। अब इस पोजीशन से अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज में हम राइट साइड के एडक्टर मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस पोजीशन को 30 सेकंड होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अब अपने ऊपर वाले पैर को घुटने को सीधा रखते हुए हल्का सा पीछे लेकर जाएं। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए पैर को साइड में ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मीडियस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ध्यान रखें आपकी बॉडी एक सीधे अलाइनमेंट में होनी चाहिए। आपकी कमर आगे या पीछे की तरफ झुकी ना हो।
इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स आपको करने हैं। यह एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है। जब आप पिछली एक्सरसाइज को आसानी से 2 सेट्स में परफॉर्म करने लगें तो आप एंकल के पास में लूप बैंड लगाकर या फिर छोटे वेट कप्स का इस्तेमाल कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 सेट्स कंप्लीट करने हैं जिसमें आप 15 रेपिटेशंस तक एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। क्लैम शेल एक्सरसाइज के लिए आप अपने हिप्स और घुटनों को मोड़ लें। अब दोनों पंजों को कांटेक्ट में रखते हुए ऊपर वाले घुटने को इस तरीके से ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स आपको करने हैं। क्लैम शेल एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए आप एक लूप बैंड का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप बैंड को आप अपने घुटनों के थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर लें और क्लैम शेल एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के भी 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, नॉक नी को करेक्ट करने के लिए इन एक्सरसाइजेस के अलावा हमें फ्लैट फुट को करेक्ट करना भी ज़रूरी है। फ्लैट फुट को करेक्ट करने के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आप फ्लैट फुट की एक्सरसाइजेस के साथ में ऐड कर दें ताकि नॉक नी को हम करेक्ट कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।